हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल। जैसे कि आपने पार्ट 2 में देखा हाइड्रोलिक पावर पैक सिस्टम के बारे में, आइए आज हम पार्ट 3 में हाइड्रोलिक वाल्व स्टैंड के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, ये हमारा पूरा हाइड्रोलिक वाल्व स्टैंड है। आइए अब इसके बारे में जानते हैं हम। देखिए, ये प्रेशर लाइन आई हमारी, उसके बाद फिल्टर हुई, फिर ये मैनीफोल्ड में गई। मैनीफोल्ड में क्या होता है, एक तरह से हमारा रिजर्वायर की तरह वर्क करता है। उसके बाद फिर उसके ऊपर चेक वाल्व होता है। उसके बाद फ्लो कंट्रोल वाल्व, कितना हम फ्लो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, कितना फ्लो हमको देना है कितना नहीं देना है, वो यहाँ से भी कंट्रोल होता है, लेकिन ये मैनुअली होता है, ये ऑटो में नहीं होगा कभी भी। उसके ऊपर फिर डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है। इसके बाद फिर हमारा सिलेंडर में चला जाएगा। ये फिर सेम वैसे ही वर्क करेगा, आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। इसके बाद फिर ये सिलेंडर हो गया हमारा। पोर्ट ए, पोर्ट बी, फिर नेक्स्ट स्टेप में वही। ये हमारा पूरा हो गया हाइड्रोलिक वाल्व स्टैंड। तो ये कैसे वर्क करता है, जैसे हमारा यहाँ से फिल्टर होके आया, इस मैनीफोल्ड में हमारा ऑयल ऑलरेडी स्टोर रहता है। उसके बाद चेक वाल्व के थ्रू ना तो ये इनलेट होता है ना आउटलेट होता है। उसके बाद फ्लो कंट्रोल वाल्व के द्वारा हम इसको रेगुलेट करते हैं कि ऑयल को कितना फ्लो करवाना है। यहाँ के बाद हमारा सिलेंडर की कैपेसिटी क्या है और बाकी फंक्शन, सिलेंडर को कितनी स्पीड में मूव करना है कितने नहीं करना है, ये फ्लो कंट्रोल वाल्व के द्वारा तय होता है। और कितना सेकंड में ऑपरेट होना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व तय करता है। उसके बाद डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व सिर्फ इसकी डायरेक्शन को देता है। अगर इसको हमको और एक्यूरेसी चाहिए, इस डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, प्रोपोर्शनल वाल्व या सर्वो वाल्व, अगर एक्यूरेसी से हमको मूव कराना है। जैसा कि हमने बताया था कि प्रोपोर्शनल वाल्व में क्या है, ये सिंबल ज़रूरी होता है। इसको हम रिमोट में बैठ के ही इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व डायरेक्शन दे दिया फ्लो कंट्रोल वाल्व से, ठीक है, हम स्पीड घटा बढ़ा दिए, लेकिन हमको कहाँ पे रोकना है कहाँ पे नहीं रोकना है ये तय करेगा हमारा प्रोपोर्शनल वाल्व। तो प्रोपोर्शनल वाल्व के थ्रू हम इसको कहाँ पे किस सिलेंडर को, इस फ्लो कंट्रोल वाल्व से क्या हुआ, इस फ्लो कंट्रोल वाल्व से हमारी स्पीड निर्धारित हुई। क्या हुई, स्पीड निर्धारित हुई, इस सिलेंडर को कितनी स्पीड में ओपन और क्लोज होना है। लेकिन प्रोपोर्शनल वाल्व को इस स्पीड के साथ साथ इसको कहाँ पे रुकना है वो प्रोपोर्शनल वाल्व तय करेगा। इसके अलावा और भी चीज़ होता है वाल्व स्टैंड में। फिर यहाँ पे हम लगा देते हैं सीक्वेंस वाल्व। सीक्वेंस वाल्व में क्या होता है, सीक्वेंस वाल्व में सिर्फ एक रिलीफ वाल्व की तरह ही काम करता है। जैसे उसका सिंबल भी हम आपको बताए थे कि लगभग सेम ही होता है रिलीफ वाल्व की तरह। रिलीफ वाल्व में क्या होता है, ये जो सिंबल होता है यहाँ पे नीचे टैंक अगर बना है तो वो रिलीफ वाल्व हो जाता है। अगर ये टैंक नहीं है, वापस रिटर्न लाइन से अगर जुड़ा हुआ है, ये बहुत बारीक वाली चीज़ है कि सीक्वेंस वाल्व और रिलीफ वाल्व में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। अगर यहाँ नीचे टैंक बना है तो रिलीफ वाल्व हो जाता है, अगर यहाँ टैंक नहीं बना है
तो सीक्वेंस वाल्व हो जाता है। सीक्वेंस वाल्व का भी काम है रिलीफ वाल्व की तरह। ये क्या करेगा, इधर का प्रेशर जो होगा वो हमेशा फ्री रखेगा, सिलेंडर एक ही तरफ मूव करेगा, मतलब इधर ही मूव करेगा, क्योंकि यही प्रेशर कंट्रोल वाल्व के थ्रू कनेक्ट है। यह रिलीफ वाल्व जो होगा ना, या सीक्वेंस वाल्व जो होगा, वो रिटर्न लाइन से डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाएगा। तो अब क्या होगा इस स्थिति में, इस स्थिति में क्या होता है, इसमें एक काउंटर वेट होता है। एक तरफ तो ये हाइड्रोलिक प्रेशर से मूव करेगा सिलेंडर, और दूसरी तरफ जो मूव करेगा वो काउंटर वेट के थ्रू मूव करेगा। वहाँ पे हम सीक्वेंस वाल्व का यूज करते हैं, और यहाँ से भी हम स्पीड को तय करते हैं सिलेंडर की, कि कितनी स्पीड से काउंटर वेट को वो करेगा, काउंटर करेगा, या प्रेशर हमारा कितनी स्पीड से इसको ऊपर ले जाएगा, ये सीक्वेंस वाल्व। उसके लिए फिर ये अगर सीक्वेंस वाल्व लगा है तो यहाँ पे एक फ्लो कंट्रोल वाल्व लगाना ज़रूरी है, तभी तो हमारी स्पीड कंट्रोल होगी कि किधर कितना अप जाना है, कितना डाउन जाना है। तो जहाँ पे ये सीक्वेंस वाल्व यूज़ होता है वहाँ पे एक अलग से फ्लो कंट्रोल वाल्व भी यूज़ करते हैं। ये पूरा सिस्टम हो गया हमारा हाइड्रोलिक वाल्व स्टैंड विद सिलेंडर। ये बोर्ड बहुत छोटा है, इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। सीक्वेंस वाल्व क्या है, फ्लो कंट्रोल वाल्व कहाँ लगा है, क्यों लगाए हैं, कैसे काम कर रहा है, ये काउंटर वेट कहाँ लगाए हैं, बाकी चीज़ें कहाँ लिखे हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा बड़ा बोर्ड लगा के फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।